अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अनमोल तेरा। और आज का जो लेक्चर है वो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो शॉर्ट ब्रीफ जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में नहीं, हमने जो है प्रोकैरियोटिक्स के बारे में जो है वो ब्रीफ इंट्रो लिया था, और डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया जो है वो किस तरह से हुई और किसने की थी ये हमने पढ़ा। इस लेक्चर में हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे और ये पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया है क्या। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बिल्कुल ही स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट है। ठीक है, मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक है, यानी इसके पास जो है वो ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अलॉन्ग विद दैट ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, स्मॉलेस्ट, इतना स्मॉलेस्ट कि इसकी जो रेंज है वो 2 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक इसकी जो है वो नीथ होती है, और 2 to 10 माइक्रोन तक इसकी लेंथ होती है। मतलब इतना छोटा होता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंपलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, और ये जो ऑर्गेनिज्म है हम अपनी नेक्ड आई से जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसको ऑब्जर्व करने के लिए या इसे देखने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, अब जबकि ये ऑर्गेनिज्म जो है हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देता, तो इसके पार्ट्स जो हैं वो किस तरह कौन कौन से हैं, यानी किस इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ये भी हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए भी हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप से इस बैक्टीरिया को जूम करें तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ दी स्ट्रक्चर्स जो है मौजूद होते हैं। बेसिकली ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब ये भी एक डिफरेंस है बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर कम्प्लीटली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑपरेट करते हैं, लाया करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और भी बहुत ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक्स होते हैं उनके अंदर यूनिसेलुलर हैज़ वेल हैज़ मल्टी सेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म लाया करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक साथ साथ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। इसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है वो फ्लैजिला मौजूद होते हैं, इसके अंदर जो है वो प्लाई मौजूद होते हैं, इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, इसके अलावा इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रियास वगैरह इसके अंदर मौजूद नहीं होते। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। के प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होती, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जस्ट लाइक इसके अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, न्यूक्लियस आ गया, उसके अलावा गोल्गी अपार्टस ये मौजूद नहीं होते प्रोकैरियोटिक्स के अंदर। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर फ्लैजिला मौजूद होता है, प्लाई मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर मौजूद होता है, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल भी इसके अंदर जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी इसके अंदर जो है वो मौजूद। वन बाय वन हम लोग जो है एक एक को जो है वो पढ़ेंगे सिंपलेस्ट वे में। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के अंदर है वो है फ्लैजिला। ठीक है, अब फ्लैजिला जो है उसकी अगर हम लोग कंपोजिशन देखें और इसका जो है लोकेशन देखें तो कहाँ पर होता है। सबसे पहले अगर हम लोग लोकेशन की बात करें फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला जो है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर बीनीथ दी सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, यानी सेल मेम्ब्रेन बीनीथ दी सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि बैक्टीरिया जो होता है, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो है बैक्टीरिया की जो है वो सेल वॉल है, उसके बाद जो है उसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन के भी जो है वो बीनीथ जो है क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बीनीथ जो है वो एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जैसे हम बोलते हैं एक बॉडी मौजूद है, जिसे हम बोलते हैं बेसल बॉडी, बेसल बॉडी।
उस बेसल बॉडी के अंदर जो है एक हम लोग एक्सट्रीमली थिन अपेंडिक्स में बिल्कुल ही पतला थिन अपेंडिक्स लाइक स्ट्रक्चर जो है मौजूद होता है, जिसे हम बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक है, ये इसकी लोकेशन हो गई। उसके बाद अगर हम लोग उसकी कंपोजिशन की बात करें, तो कंपोजिशन ये है कि ये एक प्रोटीन का बना हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन। ठीक है, जिस तरह से हमारे जो हेयर्स वगैरह होते हैं वो केराटिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, इसी तरह से फ्लैजिला भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये भी मतलब एक थिन अपेंडिक्स होता है जो कि बेसल बॉडी से राइज होता है, ये बना हुआ होता है एक स्पेशल प्रोटीन का, जिसे हम बोलते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन के साथ होते हैं, लेकिन इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह मौजूद नहीं होते। ठीक है, तो यह उसकी कंपोजिशन की बात हो गई। उसके बाद अगर हम उसकी फंक्शन की बात करें कि फ्लैजिला जो है बेसिकली अब एक स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर का कोई ना कोई फंक्शन या कोई ना कोई रोल तो ज़रूर होगा। अब फ्लैजिला का जो फंक्शन है वो क्या है? फ्लैजिला का फंक्शन ये है कि ये बैक्टीरिया को मोटिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प इन मोटिलिटी, यानी फ्लैजिला को मूवमेंट में या मोटिलिटी में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में जो है वो हेल्प करता है। तो ये जो है वो फ्लैजिला का रोल था। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर हम देखें वो है प्लाई। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो है प्लाई। ठीक है, अब प्लाई जो है वो सेम होते हैं हेज लाइक फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला की तरह और फ्लैजिला के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये जो है फ्लैजिला से बिल्कुल ही स्मॉलर होते हैं। यानी इनका जो स्ट्रक्चर है अगर हम लोग देखें तो लेंथ वाइज विड्थ वाइज ये फ्लैजिला से बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, और उसके अलावा ये हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं, हॉलो। ठीक है, और फ्लाइमेटस होते हैं, यानी इनके अंदर जो है वो फ्लाइमेट्स वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं, यानी फ्लाइमेट की तरह होते हैं। तो इस वजह से जो है ये हॉलो होते हैं, एक पाइप की तरह जो है ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अंदर से खोखले या खाली होते हैं, और इसके अलावा जो है ये फ्लैजिला से बिल्कुल ही छोटे होते हैं इन साइज। ठीक है, उसके बाद जो है इसका जो फंक्शन है, यानी ये भी जो है वो फ्लैजिला की तरह जो है सेम बेसल बॉडी से अराइज होते हैं। उसके अलावा जो है ये हॉलो और फ्लाइमेटस स्ट्रक्चर के तरह होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में ये फ्लैजिला की तरह मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते। इनका एक स्पेशल फंक्शन होता है कॉन्जुगेशन। प्लाई वो स्ट्रक्चर है जो कि फ्लैजिला जैसा होता है लेकिन स्मॉलर होता है, बट इनका जो फंक्शन है वो फ्लैजिला से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ये हेल्प करते हैं हमें कॉन्जुगेशन में। अब कॉन्जुगेशन क्या है? जस्ट लाइक एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है उनके पास एक्स्ट्रा टाइप जीएनए मौजूद होता है, यानी प्लास्टिड जिसे हम बोलते हैं, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल या हेरिडिटी मटीरियल जिसे हम प्लास्टिड बोलते हैं, ये बैक्टीरियाज के पास मौजूद है। अब जस्ट लाइक एक बैक्टीरियाज के अंदर, यानी कुछ बैक्टीरियाज के अंदर होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ये प्लास्टिड मौजूद नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया जिसके अंदर ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल मौजूद हो, और एक जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल मौजूद नहीं है, तो इस बैक्टीरिया को जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो है वो चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा? ये बैक्टीरिया इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर यानी हॉलो स्ट्रक्चर के ज़रिए, ये जो प्लाई मौजूद है, इस प्लाई के ज़रिए, ये प्लाई इस बैक्टीरिया के पास भी होगा, इस बैक्टीरिया के पास भी होगा। अब ये क्या करेंगे? एक दूसरे से इस फ्लाइमेट के ज़रिए जो है वो अटैच होंगे। जब ये एक दूसरे को इस अटैच करेंगे फ्लाइमेट के ज़रिए, तो ये बैक्टीरिया बोलेगा ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा जो है वो प्लास्टिड दे देता हूँ, यानी ये शेयरिंग करेंगे आपस में प्लास्टिड। तो ये कॉन्जुगेशन बेसिकली शेयरिंग वर्ड है जो कि हेल्प करता है, शेयर करता है एक प्लास्टिड को दूसरे बैक्टीरिया के प्लास्टिड के साथ एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर के ज़रिए, जिसे हम प्लाई बोलते हैं। तो ये प्लाई का फंक्शन था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आए थर्ड स्ट्रक्चर के पास, तो उसका जो थर्ड स्ट्रक्चर है दैट इज कैप्सूल। ठीक है, अब कैप्सूल क्या है? कैप्सूल जो है एक प्रोटेक्टिव शील्ड है।
ठीक है। कैप्सूल जो है वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो कि ऑल बैक्टीरियाज के पास नहीं होता, ये कुछ ही सम बैक्टीरियाज के पास जो है मौजूद होता है। अब ये जैसे कि प्रोटेक्टिव शील्ड है तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है इन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट दी बैक्टीरिया, यानी ऐसी शील्ड जो कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने में उसकी हेल्प करती है। और दूसरा ये कि कैप्सूल का ये फ़ायदा होता है कि कैप्सूल जो है वो पैथोजेनिसिटी जो होती है, पैथोजेनिक यानी बैक्टीरिया की जो पैथोजेनिसिटी यानी अटैकिंग पावर जो होती है बैक्टीरिया की, उस अटैकिंग पावर को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, इंक्रीज करता है। यानी कैप्सूल जो है एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। अब जब प्रोटेक्टिव शील्ड मौजूद होती है तो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टिव या पैथोजेनिक कैपेसिटी या अटैकिंग कैपेसिटी जो है वो किसी भी चीज़ की जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया उसके ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो है वो मौजूद है, तो कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बैक्टीरिया को नॉर्मली किल कर सकती है वो किल नहीं कर पाएगी। तो ओवरऑल बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सर्वाइव कर पाएगा। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा तो वो अपनी अटैकिंग पावर को और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा और इसी तरह से जो है वो उसकी पैथोजेनिसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये जो है वो कैप्सूल का जो है वो काम है। बेसिकली कैप्सूल जो है वो स्लाइम कैप्सूल्स होते हैं और दूसरे भी टाइप के कैप्सूल्स होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर स्लाइम कैप्सूल। ठीक है, और उसके अलावा जो है ये फेगोसाइटोसिस में भी हेल्प करते हैं, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इंगल्फ करना जो है उसमें जो है वो बैक्टीरिया जो है वो कैप्सूल की मदद लेता है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल है। अब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, नॉर्मली बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर टेन। ठीक है, और प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के पास भी सेल वॉल मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन वो क्या होते हैं, वो यूकैरियोटिक और उसके अलावा मल्टीसेलुलर होते हैं। लेकिन प्लांट जो है वो उसकी सेल वॉल और बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है, यानी कंपोजिशन में इन दोनों की जो है सेल वॉल बहुत ही डिफरेंट है। अब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो प्लांट से इस तरह से डिफरेंट है कि इसके अंदर जो है वो सेल्यूलोज जो कि कंपोजिशन ऑफ द प्लांट सेल वॉल है वो टोटली एब्सेंट होता है। ठीक है, अब कंपोजिशन ऑफ द बैक्टीरिया सेल वॉल जो है हम बात करें तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो शुगर एंड अमाइनो एसिड की बनी हुई होती है। ठीक है, अब ये शुगर और अमाइनो एसिड भी सेपरेट फॉर्म में मौजूद नहीं होते, ये दोनों एक चेन लाइक, एक क्रॉस लिंक लाइक स्ट्रक्चर बना के एक स्पेशल जो है वो स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन वो स्पेशल स्ट्रक्चर और स्पेशल कंपोजिशन है ऑफ द बैक्टीरिया सेल जो कि शुगर और अमाइनो एसिड मिलकर बनाते हैं। अब किस तरह से बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक शुगर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक शुगर का मॉलिक्यूल है। ये शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में क्रॉस लिंक होते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट और द मोर ऑफ द अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये क्रॉस लिंक बना के आपस में कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया सेल वॉल में जो है वो मौजूद होता है, लेकिन ऑल सेल वॉल में मौजूद नहीं होता। ठीक है, अलॉन्ग विथ इट कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स भी सेल वॉल के अंदर मौजूद होते हैं, यानी पेप्टिडोग्लाइकेन इज़ द मेन कंपोजिशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, लेकिन उसके अलावा भी इसके अंदर लिपोप्रोटीन्स, ठीक है, लिपोपॉलीसैकेराइड्स, लिपोपॉलीसैकेराइड्स या लिपोप्रोटीन वगैरह भी जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, अब तीन तरह के जो हैं वो बैक्टीरियाज होते हैं। एक बैक्टीरियाज जो कि ट्रू बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम बोलते हैं
बैक्टीरिया, ठीक है, वो बैक्टीरिया जिनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकिन मौजूद है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकिन ओबे करते हैं, ठीक है, ये ट्रू बैक्टीरिया हो गए, क्योंकि ये मेन कंपोजिशन है सेल वॉल की। दूसरे वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि फॉल्स बैक्टीरिया होते हैं, जिनके अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, जो कि सेल वॉल ओबे ही नहीं करती। और तीसरे वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल जो है मौजूद होती है, लेकिन वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी हुई नहीं होती, कुछ और कंपोजिशन होती है, लेकिन ये पेप्टिडोग्लाइकिन की बने हुए नहीं होते, ठीक है। तो 3 तरह के जो है वो बैक्टीरिया से। अब फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन द बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है? फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन द बैक्टीरिया जो है वो स्पेशल फंक्शन होता है। ये जो है सबसे पहले मौजूद कहाँ पर होती है? ये सेल आउटसाइड दी सेल मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होती है, यानी ये जो है वो सेल ऑफ द बैक्टीरिया है, ये जो है इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके जो आउटसाइड मेम्ब्रेन मौजूद है इसे हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। एक तो ये रिजिड होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है। अब जबकि ये सख्त है, रिजिड है, तो ये क्या करेगी, आउटसाइड जो एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, उससे जो है वो सेल को प्रोटेक्ट करेगी। दूसरा ये रिजिड है, तो इसी वजह से जो है ये प्लांट जो बैक्टीरिया का जो सेल है उसको शेप प्रोवाइड करेगी, यानी चेंज नहीं होगी विद द चेंज ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा जो है वो ऑस्मोटिक लाइसिस से भी जो है वो बैक्टीरिया को बचाती है। अब ये सेम बात हो गई कि इस एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करती है ये सेल वॉल, तो इस वजह से जो है ये ऑस्मोटिक लाइसिस से भी बचाती है बैक्टीरियल सेल को, ठीक है। उसके बाद जो है स्ट्रक्चर है वो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जैसे कि मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनसाइड दी सेल वॉल जो है मौजूद होती है, यानी ये सेल मेम्ब्रेन है इनसाइड दी सेल वॉल। ये सेल वॉल से अटैच होती है कुछ कुछ पॉइंट्स पे, ठीक है, ये सेल वॉल्स के साथ अटैच होती है कुछ कुछ पॉइंट्स पे। उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ द फोल्ड्स मौजूद होते हैं, इस तरह से कुछ फोल्ड्स मौजूद होते हैं, यानी ये सेल ऑफ द बैक्टीरिया है, ये आउटसाइड जो है इसकी सेल वॉल है, अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ इस तरह से फोल्ड्स मौजूद होते हैं। इन फोल्ड्स का भी स्पेशल नाम है जिसे हम बोलते हैं मीजोसोम्स, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल क्या है? कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल सेम जो है वो एनिमल सेल या ह्यूमंस की वजह जो हम लोग देखें उनकी सेम जो है कंपोजिशन है लिपोप्रोटीन, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो मीजोसोम्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये इन मीजोसोम की भी जो है वो कुछ स्पेशल काइंड जो है वो फंक्शन से, इनके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं, यानी माइट्रोकॉन्ड्रियाज वगैरह एब्सेंट होते हैं, तो उन माइट्रोकॉन्ड्रियाज का जो काम है वो आकर मीजोसोम करते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया नॉर्मली जो है वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस करवाती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो ये रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है ये माइट्रोकॉन्ड्रिया की एब्सेंस की वजह से पूरा करने वाला जो है वो मीजोसोम होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है, ठीक है। यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन इज हेल्प इन द रेस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब ये सेल मेम्ब्रेन नहीं करती, सेल मेम्ब्रेन की भी जो इन्वेजिनेशंस होती हैं जस्ट लाइक मीजोसोम, वो जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है सिंपल है बिल्कुल, इसके अंदर सारी ऑल ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं एक्सेप्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड। मेम्ब्रेन बाउंडेड के अलावा सारी ऑर्गेनेल्स जो है साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती, यानी वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, ये सारी जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड से अलावा जो है मौजूद होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग सिंपली मीजोसोम की बात करें, मीजोसोम इनके अंदर मौजूद है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है उनके अंदर स्पेशल टाइप के फोल्ड्स जो है इनके अंदर मौजूद होते हैं, इन फोल्ड्स इन इन्वेजिनेशंस को हम मीजोसोम्स कहते हैं, ठीक है। अब ये फोल्ड्स या मीजोसोम्स जो है वो क्या करते हैं, इनकी जो है वो स्पेशल जो है वो स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब लाइक्स भी होते हैं, वेजिकल लाइक्स भी होते हैं,
ठीक है। इनकी जो है वो लैमिलर लाइक भी होते हैं, इनकी तरह जो है स्ट्रक्चर होती है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन इनका ये होता है कि ये रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है बैक्टीरियल सेल के पास, तो इन्वेजिनेशन, दिस इन्वेजिनेशन हेल्प इन द रिस्पायरेशन। ठीक है, सबसे पहले जो है ये रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा ये है कि ये रिप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। रिप्लिकेशन में ये है हेल्प किस तरह से करते हैं कि ये जो है वो फोल्ड्स करीब आ जाएं और जो है एक बैक्टीरिया सेल से जो है वो दूसरा बैक्टीरियल सेल जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, सेल डिवीजन में भी ये जो हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एंजाइम्स वगैरह जो है उनकी एक्सपोर्टेशन जो होती है उनमें भी हेल्प करती है। अब एक्सपोर्टेशन जो है वो नॉर्मली जो है एंजाइम्स या एक्सपोर्ट का काम जो होता है वो या तो गोल्जी या फिर जो है वो गोल्जी पार्टस वगैरह जो है करते हैं नॉर्मल सेल्स के अंदर, यूकैरियोटिक्स के अंदर, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि वो मौजूद नहीं है, तो ये सारे काम जो उनके मेसोसोम करता है। ठीक है, उसके बाद जो है न्यूक्लाइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल ऑर्बिट स्ट्रक्चर होता है, जबकि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ट्रू न्यूक्लियस इनके अंदर एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, इनके अंदर जो है न्यूक्लियस जो है वो वॉल होती है न्यूक्लियस की, ट्रू न्यूक्लियस के अंदर। उसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है वो न्यूक्लियोलस एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आरएनए और राइबोसोम्स वगैरह जो उनकी फॉर्मेशन करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट है। तो ओवरऑल इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिंगल फॉर्म में जो है ये मौजूद होता है। एग्रीगेट कॉइल फॉर्म में जो है मौजूद, यानी कॉइल फॉर्म में ये मौजूद होता है, बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में, मैश फॉर्म में जो है मौजूद होता है। उसके अलावा इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होती इसकी हेरिडिटी मटेरियल के साथ। तो ऐसे टाइप के जेनेटिक मटेरियल को हम क्रोमेटिन बॉडी, क्योंकि क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमेटिन बॉडी या फिर बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियल क्रोमोसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो स्टोन प्रोटीन वगैरह मौजूद नहीं होती। एट द लास्ट जो है वो प्लास्मिड है। प्लास्मिड, प्लास्मिड क्या होता है, प्लास्मिड इज द एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। ये एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है जो कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी रखता है, यानी इसको बैक्टीरिया की किसी भी जो है वो फॉर्म की ज़रूरत नहीं होता, ये सेल्फली जो है वो रिप्लिकेट कर सकता है, यानी किसी भी सिग्नल ऑफ द बैक्टीरिया की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद रिप्लिकेट करता है। और ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, ये जो है दूसरी चीज़ें यहाँ जीन्स वगैरह में हेल्प करता है। यानी फॉर एग्जांपल ये इसका एक टुकड़ा है, अगर हम यहाँ पर कोई भी ह्यूमन वगैरह का जो है जेनेटिक मटेरियल लगा दें तो उसकी कॉपीज़ वगैरह जो है जेनेटिक में बनाने में जो है वो हेल्पफुल होता है, यानी सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी जो है वो रखता है, इस वजह से ये रिप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम बैक्टीरिया।